नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे एचआईवी की। जी हाँ, इसके पहले भी हमने एचआईवी बात की थी, जिसका हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एचआईवी, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं, एचआईवी वायरस। आज हम जानेंगे कि ये कैसे होता है, इसके स्टेजेस क्या हैं और इसके ऊपर उपचार क्या है। इसके होने के तरीके हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए, इन्फेक्टेड ब्लड हो, इंजेक्शन ड्रग यूज हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। दो इंपॉर्टेंट चीज है जो बताती है कि एचआईवी कैसे आगे बढ़ने वाला है, कैसे प्रोग्रेस होने वाला है पेशेंट के शरीर में। पहला मेजरमेंट है CD4 काउंट, जो आपके टोटल लिम्फोसाइट काउंट का एक पार्ट होता है और ये शरीर की इम्यूनिटी को दर्शाता है। अगर आपका एचआईवी बढ़ते जा रहा है, एचआईवी प्रोग्रेस हो रहा है किसी का, तो CD4 कम होते जाएगा। और CD4 कम हो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, और इम्यूनिटी कम हो रही है तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा है वायरल लोड। अगर एचआईवी की संख्या, एचआईवी की मल्टीप्लिकेशन वायरस की शरीर के अंदर ज्यादा हो रही है पेशेंट के, तो वायरल लोड बढ़ेगा। अगर वायरल लोड ज्यादा है तो अपने को मालूम चल रहा है कि पेशेंट का दवा या उपचार से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या पेशेंट ने उपचार नहीं लिया है। इसके स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है वायरल ट्रांसमिशन, जिसमें आपको ये बाहर से ट्रांसमिट होकर आता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ड्रग यूज, इन्फेक्टेड ब्लड या मदर टू चाइल्ड। इसके अलावा है प्राइमरी एचआईवी इन्फेक्शन या एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स ऑलमोस्ट 60% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं दिखे जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के अंदर फीवर, बॉडी पेन, रैश, डायरिया, जॉइंट पेन इत्यादि देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आगे का स्टेज है क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन। इसमें दो प्रकार के होते हैं। क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन विदाउट एड्स, इसमें पेशेंट्स को एड्स नहीं होता है। हम ये समझेंगे एड्स क्या होता है। एड्स पहले, अगर हम CD4 200 से या 200 से कम रहे तो हम एड्स कहते हैं। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। CD4 के अलावा अगर कोई ऐसा कंडीशन है जो एचआईवी के कारण हो रहा है या एचआईवी की वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो रहा है, तो हम एड्स के बारे में कह सकते हैं। एचआईवी और एड्स दो बहुत ही भिन्न अलग चीज है। इन दोनों को हमें एक नहीं समझना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो एचआईवी से ग्रसित है उसे एड्स होगा ही या उसको एड्स है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज है क्रॉनिक एचआईवी विद एड्स, जिसके अंदर CD4 200 से कम होता है। क्रॉनिक एचआईवी पेशेंट्स में भी सिम्टम्स बिल्कुल न के बराबर होता है। बहुत कम ही लोगों में वेट लॉस, थकान या कमजोरी की सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। एडवांस एचआईवी हम कहते हैं जब CD4 50 से कम हो। अगर आपका CD4 50 से कम है और आप ट्रीटमेंट ना ले रहे हैं, तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपकी जो जीवन आयु है काफी कम हो जाएगी, और इसलिए पेशेंट को जरूरी है कि वो यथासंभव इसके ऊपर ट्रीटमेंट उपचार चालू करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे गौर देने की बात यह है कि एचआईवी बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। इसके ऊपर इलाज संभव है और अवेलेबल है। ये बिल्कुल भी ट्रीटेबल कंडीशन है। ये जैसे भी कोई भी प्रकार की क्रॉनिक बीमारी होती है, वैसे भी एचआईवी एक तरह का क्रॉनिक बीमारी है, और इसके ऊपर आपको इसलिए आसानी से इलाज संभव है, और आपको आपके निकटतम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके ऊपर जो दवाइयां उपलब्ध हैं उन्हें हम ART बोलते हैं। ART यानी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी, ART ड्रग्स रहते हैं, और ये दवाइयां सरकारी केंद्र में, ART सेंटर में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। और हर व्यक्ति जिनको शंका है, जिनको लगता है कि एचआईवी है या एचआईवी से ग्रसित हो सकते हैं, उन्हें निकटतम स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, या ART सेंटर पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो आपके जीवन में कोई नया सार्थक परिवर्तन ला रहा है, कोई परिवर्तन लाने की ओर अग्रसर कर रहा है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।